जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। लास्ट हमने पढ़ा था, भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शोर से निर्वृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। अब हम आगे पढ़ते हैं। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है आपको। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर तब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज भूल कर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और तुम लोग तुरंत ही लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य आसन दिखाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में कोई पूर्ण का चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना है प्रभु की मूर्ति उनको वैसी ही दिखाई देती है। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए बैठ रहा हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में आए बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। देखो, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां पे धनुष यज्ञ में आए, तो वहां जितने लोग बैठे हैं सबको अपनी अपनी तरीके से भगवान दिखाई दे रहे हैं। जो राजा धनुष यज्ञ में अपना पार्ट लेने के लिए आए, तो उनको भगवान काल के समान दिखाई दे रहे हैं कि यही जीतेंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। और वहां पे कई सारे राक्षस भी अपना भेष बदल के आए हुए थे। जो राजा बन के आए हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर बन के आए थे। उनको दिखाई दे रहा था कि हमारा तो आज अंत हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे हमें उठ के भाग लेना चाहिए। जो बच्चे थे उनको बहुत ज्यादा सुंदर भगवान दिखाई दे रहे थे, जैसे कमल का फूल खिला हुआ, ऐसे भगवान को अपनी नजर से देख रहे थे। स्त्रियों को ऐसा लग रहा था कि जैसे सुंदरता अपना रूप धारण करके बैठ गई। तो सोचो, राम जी तो एक ही थे। जो जैसे देख रहा था भगवान को, भगवान उसको वैसे दिखाई दे रहे थे जैसे जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। यहाँ पे ये वाली लाइन भी है, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अब हम आगे पढ़ेंगे कल।